दोस्तों, क्या आपको याद है वो बचपन का वक्त जब हम बिना डर के गन्ने चबाते थे, अखरोट तोड़ते थे और कभी दिल में ख्याल भी नहीं आता था कि दांत टूट जाएंगे। लेकिन आज हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। आज जब आप सुबह ब्रश करते हैं और आईने में अपना मुंह खोलकर वो एक हिला हुआ दांत देखते हैं, तो दिल कांप जाता है। वो डर के कहीं आज ये दांत गिर न जाए, कहीं मेरी मुस्कुराहट हमेशा के लिए अधूरी न रह जाए। ये डर इंसान को अंदर से खा जाता है। लोग कहते हैं कि ये बुढ़ापा है और अब तो दांत निकलवाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं कहती हूँ, रुकिए। बुढ़ापा दांत गिरने का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारी उन गलतियों का नतीजा है जो हम जाने अनजाने में करते आ रहे हैं। आज डॉक्टर मरियम आपको वो कड़वा सच बताएंगी जो कोई डेंटिस्ट आपको नहीं बताता, क्योंकि उनका कारोबार तो दांत निकालने से चलता है, बचाने से नहीं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने उन हिलते हुए दांतों को दोबारा लोहे जैसा मजबूत बना सकते हैं और अपनी असली मुस्कुराहट वापस पा सकते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे दांत आखिर हिलना शुरू क्यों होते हैं। दांत किसी दीवार में लगी बेजान कील की तरह नहीं होते, बल्कि ये जिंदा होते हैं। इनकी जड़ें मसूड़ों के अंदर बारीक नसों और डोरियों से बंधी होती हैं, जिन्हें हम लिगामेंट्स कहते हैं। जब हमारे जिस्म में विटामिन सी की कमी होती है, तो ये डोरियां नरम पड़कर ढीली हो जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पुराने घर की बुनियाद कमजोर हो जाए। इसके साथ साथ जब हम गलत खाना खाते हैं और मुंह की सफाई सही तरीके से नहीं करते, तो पायरिया नाम की गंदगी दांत और मसूड़ों के बीच घर कर लेती है। ये गंदगी आहिस्ता आहिस्ता उस हड्डी को खाना शुरू कर देती है जो दांत को पकड़े रखती है। जब हड्डी ही नहीं रहेगी, तो दांत कहाँ टिकेगा। ये एक खामोश दुश्मन है जो सालों तक छुपा रहता है, और जब तक हमें एहसास होता है, तब तक दांत हिलने लगता है। अब बात करते हैं उस पहली और सबसे असरदार रेमेडी की जो सदियों से चली आ रही है, और वो है फिटकरी, यानी एल्लम का करिश्मा। फिटकरी में अल्लाह ने ऐसी ताकत रखी है जो किसी भी ढीली चीज को टाइट कर सकती है। लेकिन इसे इस्तेमाल करने का एक खास तरीका है। आपने फिटकरी का एक टुकड़ा लेना है और उसे एक गरम तवे पर रख देना है। आप देखेंगे कि वो पिघलने लगेगी और उसमें से पानी निकलने लगेगा। जब सारा पानी खुश्क हो जाए और वो फूल कर एक सफेद बर्फ जैसा पाउडर बन जाए, तब उसे उतार लें। इस पाउडर में आपने थोड़ा सा असली सेंधा नमक मिलाना है। रात को सोने से पहले अपनी उंगली की मदद से इस पाउडर से मसूड़ों पर हल्की मालिश करें। याद रखें, ब्रश इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ उंगली का नरम हिस्सा। 5 मिनट तक इसे लगा रहने दें और जो राल या पानी निकले उसे निकाल दें। ये नुस्खा आपके मसूड़ों को दोबारा दांत के गिर्द लपेट देगा और पहले ही हफ्ते में आपका दांत जमना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, हमारे मुंह के अंदर एक पूरी दुनिया बसती है जहां लाखों बैक्टीरिया होते हैं। इन बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए हम जो केमिकल वाले माउथ वॉश इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे फायदेमंद बैक्टीरिया को भी मार देते हैं। इसका सबसे बेहतरीन और कुदरती हल है ऑयल पुलिंग, यानी तेल का कुल्ला। इसके लिए आपने एक चम्मच खालिस नारियल का तेल या तिल का तेल मुंह में डालना है। इसे निगलना हरगिज नहीं है, बल्कि मुंह में इधर से उधर खूब अच्छी तरह घुमाना है। इसे कम अज कम 10 से 15 मिनट तक करें। ये तेल आपके मसूड़ों की गहराई में जाकर वहां छुपी हुई गंदगी और जहर को बाहर खींच लाता है। जब आप इसे थूकेंगे, तो आप देखेंगे कि तेल का रंग बदल चुका होगा। ये अमल ना सिर्फ आपके दांतों को मजबूत करता है, बल्कि आपके जिस्म से सारे टॉक्सिन्स को भी निकाल बाहर करता है। ये एक तरह की डीप क्लेंजिंग है जो आपके मसूड़ों को नई जिंदगी देती है। बाहर से सफाई और इलाज के बाद अब बारी आती है अंदरूनी मजबूती की। अगर आपके दांत की हड्डी अंदर से खोखली हो रही है, तो दुनिया की कोई मालिश काम नहीं करेगी। इस हड्डी को दोबारा लोहा बनाने के लिए कुदरत ने हमें सफेद तिल की सूरत में एक नई उम्मीद दी है। सफेद तिल में कैल्शियम और जिंक का इतना बड़ा खजाना होता है जो आपको महंगी दवाइयों में भी नहीं मिलेगा। रोजाना सुबह खाली पेट 1 चम्मच सफेद तिल लें और उन्हें इतना चबाएं कि वो आपके मुंह में बिल्कुल पानी बन जाए। जितना ज्यादा आप तिल को चबाएंगे, उसमें से निकलने वाला कैल्शियम उतनी ही तेजी से आपके दांतों की जड़ों तक पहुंचेगा। ये तिल आपके जिस्म में जाकर ना सिर्फ दांतों की हड्डी को मजबूत बनाएंगे, बल्कि आपके घुटनों और जोड़ों के दर्द को भी हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ये एक ऐसी खुराक है जो हर बूढ़े इंसान को जवान बना सकती है। एक और बहुत बड़ा राज जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो है विटामिन डी का ताल्लुक। बहुत से मरीज मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा, हम कैल्शियम तो बहुत ले रहे हैं, लेकिन फिर भी दांत गिर रहे हैं। वजह बहुत सादी है।
बिना विटामिन डी के आपका जिस्म कैल्शियम को हजम ही नहीं कर सकता। विटामिन डी वो चाबी है जो कैल्शियम के लिए रास्ता खोलती है। इसके लिए आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं। अल्लाह ने सूरज की सूरत में मुफ्त फैक्ट्री दी है। रोजाना सुबह की नरम धूप में 20 मिनट बैठें। कोशिश करें कि धूप आपकी पीठ यानी बैक पर लगे, क्योंकि वहां से जिस्म सबसे ज्यादा विटामिन डी बनाता है। जब आपके अंदर विटामिन डी पूरा होगा तो आपका जिस्म तिल और दूध से मिलने वाले कैल्शियम को फौरन पकड़कर आपके दांतों की जड़ों में भेज देगा। ये कुदरती निजाम है जिसे हम भूल चुके हैं। दोस्तों, इलाज के साथ साथ हमें उन गलतियों को भी रोकना होगा जो हमारे दांतों को दीमक की तरह खा रही हैं। सबसे पहली गलती है सख्त ब्रश का इस्तेमाल। हम सोचते हैं कि जितना जोर से रगड़ेंगे दांत उतने साफ होंगे, लेकिन हकीकत में हम अपने मसूड़ों को छील रहे होते हैं। हमेशा सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करें। दूसरी बड़ी गलती है खाने के बाद कुल्ला ना करना। जब मीठा या मैदे वाली चीजें दांतों में फंसी रहती है तो वो एसिड बनाती हैं जो दांत की एनमेल को खत्म कर देता है। हर बार खाने के बाद सादे पानी से कुल्ला करने की आदत डालें। तीसरा दुश्मन है ठंडी और मीठी ड्रिंक्स, सोडा। ये ड्रिंक्स आपके दांतों के लिए तेजाब की तरह हैं। अगर आप अपने दांत बचाना चाहते हैं तो इनसे हमेशा के लिए तौबा कर लें। बहुत से लोगों को एक और मसला होता है जिसे हम गम रिसेशन कहते हैं, यानी मसूड़ों का नीचे हटना। जब मसूड़े नीचे हट जाते हैं तो दांत की जड़ नंगी हो जाती है और ठंडा गरम लगने लगता है। इसका हल हमारे किचन की एक और सस्ती चीज में है, और वो है हल्दी और सरसों का तेल। हल्दी में सूजन खत्म करने की ताकत होती है और सरसों का तेल मसूड़ों को ताकत देता है। एक चुटकी हल्दी में 2 बूंद सरसों का तेल मिलाएं और इससे मसूड़ों पर मालिश करें। ये नुस्खा उन रास्तों को बंद कर देता है जहां से बैक्टीरिया अंदर जाते हैं। ये आपके मसूड़ों की दीवार को इतना मजबूत कर देगा कि कोई भी इन्फेक्शन आपके दांत तक नहीं पहुंच सकेगा। इसे हफ्ते में सिर्फ 3 बार करने से ही आपको हैरत अंगेज नतीजे मिलेंगे। मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत से लोग इस वक्त उम्मीद हार चुके हैं। शायद आपने इम्प्लांट्स लगवाने का बजट भी बना लिया हो, लेकिन मैं आपसे सिर्फ 21 दिन मांगती हूँ। इन 21 दिनों में जो नुस्खा मैंने बताया है, यानी फिटकरी का मंजन, सफेद तिल का खाना और धूप लेना, इसे पूरी ईमानदारी से करें। मैंने अपने क्लिनिक में ऐसे मरीज देखे हैं जिन्हें डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आपके सारे दांत निकलने पड़ेंगे, लेकिन आज वो अपनी असली मुस्कुराहट के साथ हर तरह का खाना खा रहे हैं। कुदरत ने हमारे जिस्म में खुद को ठीक करने की हैरत अंगेज ताकत रखी है, बस हमें उसे सही रास्ता दिखाना है। याद रखें, महंगी दवाइयों में हमेशा शिफा नहीं होती। कभी कभी शिफा उन सदियों पुराने नुस्खों में होती है जो हमारी नानी दादी इस्तेमाल करती थीं। दोस्तों, आज की ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि एक मिशन है कि हम हर इंसान की मुस्कुराहट को कुदरती तौर पर बचा सकें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी का फायदा हो सकता है, तो इसे अपने दोस्तों और घर वालों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी को सर्जरी से बचा ले। मेरे इस सफर का हिस्सा बनने के लिए और अपनी सेहत के मजीद राज जानने के लिए डॉक्टर मरियम ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी वायरल ट्रिक जो आपके किचन में छुपी है और वो आपके बढ़ते हुए वजन और शुगर को सिर्फ 7 दिन में कंट्रोल कर सकती है। एक ऐसी चीज जो आपके कोलेस्ट्रॉल को भी जड़ से खत्म कर देगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह आप सबको शिफा और खुशियां अता फरमाए। शुक्रिया।